राधे राधे दोस्तों। जय माँ चिंतपूर्णी। कहते हैं जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस चमत्कार की कहानी जिसने पूरे हिमाचल को भक्ति और विश्वास के रंग में रंग दिया। एक ऐसा चमत्कार जहाँ और बहरा युवक एक गूंगा और बहरा युवक माँ चिंतपूर्णी के चरणामृत पीते ही बोलने और सुनने लगा। तो आइए शुरू करते हैं माँ चिंतपूर्णी का दिव्य चमत्कार। यह सिर्फ एक कथा नहीं, यह माँ की करुणा का जीवंत प्रणाम है। देवभूमि हिमाचल, जहाँ हर घाटी, हर शिखर, हर मंदिर में देवी का वास होता है, जहाँ हवा में भी शक्ति भक्ति की महक है और हर पत्थर माँ का आशीर्वाद लिए खड़ा है। इसी पवित्र धरती पर है माँ चिंतपूर्णी का दरबार, जहाँ कहा जाता है यहाँ चिंता नहीं टिकती, माँ सबकी सुनती है। इसी पावन स्थल पर घटित हुआ एक ऐसा अलौकिक चमत्कार जिसने भक्तों के हृदय में भक्ति की ज्वाला और गहरी कर दी। आज मैं आपको उसी सच्ची कथा में लिए चलती हूँ। एक ऐसे भक्त की कहानी जो न सुन सकता था, न बोल सकता था, पर जब माँ चिंतपूर्णी के चरणों में पहुंचा तो उसकी जुबान और कान दोनों खुल गए। दुख की शुरुआत। पंजाब के होशियारपुर जिले का एक साधारण परिवार, शर्मा परिवार। पिता ब्रजभूषण शर्मा, माँ सावित्री देवी और उनका इकलौता बेटा सरजू शर्मा। बचपन से ही सरजू को सुनने में थोड़ी परेशानी थी, पर माँ बाप ने कभी उसे कमी नहीं लगने दी। वे कहते, माँ चिंतपूर्णी की कृपा से सब ठीक होगा। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सरजू की हालत बिगड़ती गई। धीरे धीरे आवाजें बंद होने लगी और कुछ महीनों बाद उसके कान पूरी तरह से सुनना बंद कर चुके थे। साथ ही उसकी जुबान भी जकड़ गई। अब वह बोल भी नहीं पाता था। माँ सावित्री देवी रोज रोती, हे माँ चिंतपूर्णी, तू चिंता हरने वाली है, मेरी चिंता भी हर ले। डॉक्टरों ने जांच की, दवाएं दी, ऑपरेशन सुझाया, पर सब व्यर्थ रहा। लुधियाना के बड़े अस्पताल डीएमसी में महीनों इलाज चला और आखिर डॉक्टरों ने कह दिया, अब कोई उम्मीद नहीं, यह जीवन भर नहीं बोल सकेगा। यह सुनकर पिता के आंसू बह निकले। वह बोले, जब धरती के दरवाजे बंद हो जाए तो स्वर्ग का द्वार ही अंतिम आसरा होता है। माँ के दरबार की पुकार। सोमवार की भोर थी। आसमान में हल्का उजाला फैला था और पहाड़ों की घंटियों की मधुर गूंज उड़ रही थी। जय माँ चिंतपूर्णी की। ब्रजभूषण शर्मा ने बेटे का हाथ थामा और बोले, चल बेटा, आज माँ के दरबार चलते हैं। वो चले। हिमाचल की हरियाली भरी घाटियों से होते हुए धर्मशाला मुबारकपुर मार्ग पर भरवाई से 2 किलोमीटर दूर माँ चिंतपूर्णी के पवित्र मंदिर तक। जैसे ही मंदिर के द्वार दिखे, भीड़ के बीच माँ के जयकारे गूंज उठे। जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ छिन्न मस्तिका। धूप, कपूर और घी की महक ने वातावरण को भक्ति से भर दिया। माँ की मूर्ति के सामने देवी का तेज इतना दिव्य था कि सरजू की बंद आंखों में भी हलचल हुई। पिता ने पुजारी से कहा, माँ, ये मेरा बेटा है, 3 महीनों से कुछ नहीं सुनता न बोलता, बस माँ के चरणों में आया है। शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। पुजारी मुस्कुराए, बोले, माँ सबकी सुनती है बेटा, यह लो चरणामृत, श्रद्धा से इसे पिला दो। चमत्कार का क्षण। पिता ने कांपते हाथों से चरणामृत लिया और बेटे के अंधरों से लगाकर धीरे धीरे उसे पिला दिया। कुछ पल के लिए मंदिर में शांति छा गई। सिर्फ घंटियों की टनकार और भक्तों की माला की खनक सुनाई दे रही थी। फिर अचानक सरजू के चेहरे पर एक हलचल हुई। उसने अपने कानों पर हाथ रखा, आंखें खोली और कुछ क्षण बाद उसकी जुबान से आवाज निकली, जय माता दी। माँ बाप की आंखों से आंसू झरने लगे। पुजारी स्तंभ खड़े थे। लोगों ने सोचा शायद भ्रम होगा, पर सरजू ने पिता की आवाज सुन ली। वो बोला, पापा, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ। मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सबने जयकारे लगाए।
जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ छिन्नमस्तिका। भक्तों ने माता जी के चरणों में फूलों की वर्षा कर दी। कई लोग जमीन पर नतमस्तक हो गए। कहा गया, माँ ने आज अपने दरबार में फिर चमत्कार किया है। भक्तों की श्रद्धा और माँ का वैभव, कुछ ही घंटों में यह बात पूरे मंदिर परिसर में फैल गई। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ नियंत्रित करने के लिए द्वार बंद कर दिए, क्योंकि हर कोई उस युवक को देखने दौड़ा चला आ रहा था। सरजू बार बार कहता, पहले मेरे कानों में बहुत तेज दर्द हुआ, फिर जैसे किसी ने पर्दा हटाया हो और मैं सब सुनने लगा। मंदिर के पुजारी राजेश कालिया बोले, माँ चिंतपूर्णी हर युग में अपने भक्तों की सुनती आई है। सच्चे मन से मांगी गई मुराद कभी व्यर्थ नहीं जाती। शाम तक यह खबर होशियारपुर, जालंधर और धर्मशाला तक फैल गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, माँ चिंतपूर्णी का चमत्कार। गूंगे को वाणी मिली, बहरे को सुनने की शक्ति। माँ चिंतपूर्णी का इतिहास और रहस्य। कहते हैं यह वही स्थान है जहाँ माँ सती के चरण गिरे थे, इसलिए इसे शक्ति पीठ कहा जाता है। यहाँ माँ छिन्नमस्तिका रूप में विराजमान है। वह देवी जिन्होंने अपने भक्तों के लिए अपना सिर तक अर्पित कर दिया था। इसलिए कहा जाता है, जो चिंता में डूबा हो वह माँ चिंतपूर्णी के चरणों में जाए, माँ उसकी चिंता हर लेती है। कथा मिलती है कि त्रेता युग में जलंधर नामक दैत्य ने यहाँ माँ की मूर्ति स्थापित की थी और सैकड़ों वर्ष बाद बाबा माईदास नामक भक्त को माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए। जाओ मेरे स्वरूप को प्रकट करो। जब उन्होंने पत्थर हटाया तो उसके नीचे से जल की धारा फूट पड़ी और वही आज का माँ चिंतपूर्णी का पवित्र सरोवर कहलाता है। तभी से यहाँ पूजा की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी बाबा माईदास के वंशज निभा रहे हैं। माँ की कृपा का संदेश। सरजू शर्मा अब पूरी तरह स्वस्थ है। वह रोज माँ का नाम जपता है और मंदिर में सेवक बनकर आता है। कहता है, मैं माँ का जीवित प्रमाण हूँ कि सच्ची श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती। डॉक्टरों ने बाद में कहा, कभी कभी भावनात्मक झटका या दिव्य अनुभूति से भी यह संभव है, पर जिसने वह दृश्य देखा उसके लिए यह किसी विज्ञान से परे था। वह तो केवल माँ की करुणा का प्रणाम था, माँ की महिमा। माँ चिंतपूर्णी का दरबार आज भी उतना ही जीवंत है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक ही वाक्य कहता है, माँ मेरी चिंता हर लो, क्योंकि सच यही है, जहाँ आस्था होती है वहाँ चमत्कार स्वयं घटित होते हैं। माँ चिंतपूर्णी की कृपा से सरजू की जिंदगी ने जो करवट ली, वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस भक्त का संदेश है जिसने कभी निराश होकर कहा था, अब कुछ नहीं हो सकता। माँ कहती है, जहाँ मन सच्चा हो वहाँ मैं स्वयं उतर आती हूँ। आज भी मंदिर की घंटियां जब बजती हैं तो हर स्वर में एक ही पुकार गूंजती है, जय माँ चिंतपूर्णी, जय माँ छिन्नमस्तिका। और शायद उसी स्वर में छिपा है वह रहस्य जो हर भक्त को नया जीवन देने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, ये थी माँ चिंतपूर्णी के दरबार में घटित वह सच्ची और अद्भुत कथा, जिसने यह साबित कर दिया कि सच्चे मन से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ की करुणा असीम है और जब भक्त का विश्वास अटल हो तब चमत्कार स्वयं घटित होते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय माँ चिंतपूर्णी लिखकर कमेंट जरूर करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली भक्ति कथा। तब तक माँ आपकी सारी चिंताएं हर ले। जय माँ चिंतपूर्णी।